एक ऐसा मैच जिसमें कुछ पागल और सिरफिरे खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वो मैच था जिसे याद करके आज भी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की रूह कांप उठती है। इस मैच में जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम ने वेस्टइंडीज जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को ऐसी धूल चटाई थी कि आज तक भी ये मैच वेस्टइंडीज जैसी घमंडी टीम को खून के आंसू रुलाता है। ब्रायन लारा, कप्तान जिमी एडम, क्रिस गेल जैसे खूंखार बल्लेबाजों ने उस दिन जिम्बाब्वे की धज्जियां उड़ाते हुए 290 रन का विशाल स्कोर बना दिया था और उसके बाद जिम्बाब्वे को चुनौती देते हुए कह दिया था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि आज ये मैच जीत सको। लेकिन उस बेइज्जती के बाद एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, मरे गुडविन जैसे बल्लेबाजों वाली जिम्बाब्वे ने ऐसा चमत्कार किया था कि सबके होश उड़ गए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके आज भी ब्रायन लारा सहम उठता है। साल 2000 में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच नेट वेस्ट एक दिवसीय सीरीज खेली जा रही थी, जिसका एक महत्वपूर्ण मैच वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच था क्योंकि इस मैच में जो जीतता वो फाइनल में जाता। वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की तरफ से शेरविन कैम्पबेल और वेवल हिंडर्स सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने मैदान में आए। कैम्पबेल अब तक सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, वही हिंड्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक की पारी खेली थी। जिम्बाब्वे के कप्तान ने पहले ओवर में गेंद ब्रायन स्ट्रंग के हाथों में दी, जिन्होंने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ एक ही रन दिया। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए एंडी फ्लावर ने जॉन रेनी को अटैक पर बुलाया। दोनों गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने वेस्टइंडीज के दोनों सलामी बल्लेबाज 3.3 ओवरों तक सिर्फ 4 रन ही बना पाए। लेकिन रेनी के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर कैम्पबेल ने कवर की दिशा में एक जबरदस्त चौका ठोकते हुए मैच की पहली बाउंड्री लगा दी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रायन स्ट्रंग की दूसरी गेंद पर हिंड्स ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार चौका जड़ा तो अगली गेंद में जबरदस्त प्रहार करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर चौका ठोक दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रायन स्ट्रंग के ओवर में जिम्बाब्वे के पास रन आउट करने का मौका आया, लेकिन टीम इससे चूक गई। इन घावों पर नमक छिड़कते हुए वेवल हिंड्स ने ओवर की अगली गेंद पर कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। 10वें ओवर में जॉन रेनी की चौथी गेंद पर कैम्पबेल ने थर्ड मैन पर एक जबरदस्त चौका ठोका। वेस्टइंडीज को पहले 10 ओवर में सदी हुई शुरुआत मिल गई थी। उन्होंने बिना कोई विकेट खोए 38 रन बना लिए थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रायन स्ट्रंग को आड़े हाथों लेते हुए वेवल हिंड्स ने उसकी दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में एक जबरदस्त चौका जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर कवर की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। इस चौके के साथ वेस्टइंडीज ने 13 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज को एक ठोस शुरुआत मिल चुकी थी। इस सीरीज में यह उनके सलामी बल्लेबाजों की पहली अर्धशतक की साझेदारी थी। अब दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के हर कोनों में रनों की बारिश कर रहे थे। 15वें ओवर में ब्रायन स्ट्रंग की चौथी गेंद पर वेवल हिंड्स ने शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका ठोक दिया। वेस्टइंडीज ने 17 ओवर के बाद बिना विकेट खोए 63 रन बना लिए थे। रन रेट कम थी लेकिन कोई विकेट भी नहीं खोया था और दोनों सलामीबाज अब पूरी तरीके से लय में दिख रहे थे। वहीं जिम्बाब्वे की चिंताएं अब बढ़ चुकी थी। उनके लिए विकेट लेना बहुत जरूरी हो गया था। वेस्टइंडीज के समर्थक अब जश्न मना रहे थे। पूरा स्टेडियम उनके शोर से गूंज रहा था। उसके दोनों सलामी बल्लेबाज भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर अब आक्रमण करना शुरू कर चुके थे। कप्तान एंडी फ्लावर ने अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अपने भाई स्पिन गेंदबाज ग्रांट फ्लावर को बुलाया और उन्होंने दूसरी गेंद पर कैम्पबेल को स्टंप करवा दिया। लेकिन किस्मत आज कैम्पबेल पर मेहरबान थी और गेंद नो बॉल होने के कारण उन्हें एक जीवनदान मिल गया। वेस्टइंडीज ने 20.2 ओवर में बिना विकेट खोए 86 रन बना लिए थे। रन रेट 4 से ऊपर जा चुकी थी। कप्तान फ्लावर ने अब दोनों छोर से अपने स्पिनरों को गेंदबाजी के लिए लगा दिया था। 21 ओवर में गेंदबाजी कर रहे डर्क विलजॉइन ने ओवर की तीसरी गेंद पर वेवल हिंड्स को स्टुअर्ट कार्लाइल के हाथों डीप मिड विकेट पर कैच आउट करवाकर वेस्टइंडीज को पहला झटका दे दिया। जिम्बाब्वे की टीम और उनके समर्थकों का जश्न बता रहा था कि उनके लिए यह विकेट कितना महत्वपूर्ण था। वेवल हिंड्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 चौकों की मदद से 44 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की 86 रनों की सलामी साझेदारी को तोड़ के जिम्बाब्वे ने वापसी का बिगुल फूंक दिया था। अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आए विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ब्रायन लारा मैदान पर उतरे। लारा अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से अकेले मैच का रुख बदलने का मादा रखते थे। पिछले मैच में उन्होंने मैदान पर दर्द से कराते हुए वेस्टइंडीज के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी। लारा ने आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर फाइन लेग पे एक जबरदस्त चौका ठोका। विलजॉइन के अगले ओवर में कैम्पबेल ने 2 रन लेकर वेस्टइंडीज के 100 रन भी पूरे कर दिए। अब वेस्टइंडीज 25.3 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 107 रन बना चुकी थी। मतलब लगभग आधा सफर इस पारी का अभी भी बाकी था। कैम्पबेल शानदार पारी खेल रहे थे, वहीं लारा भी पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे थे। कप्तान फ्लावर ने गेंदबाजी में एक बार फिर परिवर्तन किया और 27वें ओवर में गाय विट्टल को गेंदबाजी के लिए बुलाया। उनके ओवर
में कैम्बेल ने थर्ड मैन पर एक जबरदस्त चौका ठोक के उनका स्वागत किया। 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विल जॉइन की दूसरी गेंद पर ब्रायन लारा ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जो इस पारी का पहला छक्का था। अगले ओवर में गाय विटल की गेंद पर सिंगल लेकर कैम्बेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। विल जॉइन के अगले ओवर में कैम्बेल ने एक्स्ट्रा कवर पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ वेस्टइंडीज ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाज कैम्बेल और लारा जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी शानदार बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज को एक बड़े स्कोर की तरफ लेकर जा रहे थे। 38वें ओवर में हिट स्ट्रीक की 5वीं गेंद पर कैम्बेल ने 2 रन लिए, जिसके चलते दोनों बल्लेबाज लारा और कैम्बेल के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज का स्कोर 37.5 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 187 रन हो चुका था। 39वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विल जॉइन की तीसरी गेंद पर लारा ने मिड ऑन के ऊपर से जबरदस्त शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। 40वें ओवर में वेस्टइंडीज ने सिर्फ एक विकेट खोकर 200 रन पूरे कर लिए थे। हिट स्ट्रीक के अगले ओवर में लारा ने मिड विकेट पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ लारा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जिन साथियों ने लारा की बैटिंग देखी होगी उन्हें पता था अब लारा बहुत खतरनाक अंदाज में आने वाले हैं। अर्धशतक पूरा करने के बाद हुआ भी वैसा ही। लारा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने 41वें ओवर में अपने बल्ले से पूरा हमला बोला। ओवर की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर एक जबरदस्त चौका लगाया। चौका लगते ही विल जॉइन लारा से स्लेजिंग करने लगा, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर लारा ने जबरदस्त प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑन पर छक्का ठोक दिया। पूरा स्टेडियम लारा की जबरदस्त बल्लेबाजी से झूम रहा था। वेस्टइंडीज के समर्थकों की आवाज से पूरा स्टेडियम गूंजने लगा था, लेकिन लारा इतने से कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अगली गेंद पर डीप मिड विकेट पर एक और जबरदस्त चौका जड़ा, तो ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लारा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए डक विल जॉइन की इस ओवर में 22 रन बनाए और बता दिया कि लारा के सामने विल जॉइन अभी बच्चा है। वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाज अब जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बुरी तरीके से धुनाई कर रहे थे। लारा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कप्तान फ्लावर सहित पूरे जिम्बाब्वे की टीम को चिंता में ला दिया था। जिम्बाब्वे के हाथों से मैच अब फिसल चुका था। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ 150 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज 42 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 238 रन बना चुका था। कैम्बेल और लारा दोनों शतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज अब ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे। वो मैदान के हर कोनों में चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। 43वें ओवर में जॉन रैनी की पहली गेंद पर लारा ने फाइन लेग पर चौका ठोका। अब हर चौके से मैच वेस्टइंडीज की गिरफ्त में आ रहा था। 45वें ओवर में गाय विटल गेंदबाजी करने आई। वेस्टइंडीज ने 44.3 ओवर में अपने 250 रन पूरे कर लिए थे। कैम्बेल ने ओवर की चौथी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कैम्बेल की पारी इतनी शानदार थी कि पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए ताली बजा रहा था। शतक लगने के बाद अगली गेंद पर कैम्बेल ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगा के उसका असली जश्न मनाया। वेस्टइंडीज 300 रन के विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लारा भी अपने शतक की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी कप्तान एंडी फ्लावर ने विल जॉइन पर एक बार फिर से दांव खेल दिया। यह ओवर अब आर पार की लड़ाई होने वाला था, क्योंकि स्लेजिंग के बाद पिछले ओवर में लारा ने उनके 22 रन ठोके थे, जिसके उनके बदले की आग उनके सीने में जल रही थी। और इस ओवर में उन्होंने अपना बदला लेते हुए वेस्टइंडीज को सबसे बड़ा झटका भी दे दिया। विल जॉइन ने ओवर की पहली गेंद पर लारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। लारा ने 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 87 रनों की शानदार पारी खेली। अब रिकार्डो पावेल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विल जॉइन ने 173 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी तोड़कर जिम्बाब्वे को दूसरी सफलता दिला दी थी, लेकिन अभी उनकी आग सिर्फ एक विकेट से शांत होने वाली नहीं थी। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर शतक बना चुके कैम्बेल को कैच आउट करवा के वेस्टइंडीज को एक और झटका दे दिया। कप्तान फ्लावर का फैसला जिम्बाब्वे के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। विल जॉइन ने उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए जिम्बाब्वे को 2 विकेट दिला दिए थे। अब युवा बल्लेबाज क्रिस गेल बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। वेस्टइंडीज ने एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाज गवा दिए थे। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे और जिम्बाब्वे के पास अब वेस्टइंडीज को 300 रनों से पहले रोकने का एक शानदार मौका था। वेस्टइंडीज ने 46 ओवर में 3 विकेट खोकर 262 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज के स्कोर कार्ड में 5 रन ही जुड़े थे कि 47वें ओवर में क्रिस गेल को भी हिट स्ट्रीक ने कैच आउट करवा दिया। गेल ने सिर्फ 3 रन बनाए। वेस्टइंडीज की रनगति में अचानक से ब्रेक लग गया था। वेस्टइंडीज पिछले 2 ओवरों में अपने सेट बल्लेबाजों सहित 3 विकेट गवा चुका था। जो रन रेट अभी आसमान छू रहा था, अब वो रेंग रहा था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिडल जैकब आए। वेस्टइंडीज ने 49 ओवर में 282 रन बना लिए थे। आखिरी ओवर डालने आए रैनी की तीसरी गेंद पर हिट स्ट्रीक की जबरदस्त फील्डिंग के चलते पावेल भी रन आउट हो गए। वेस्टइंडीज ने 284 रनों पर 5वां विकेट खो दिया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र नागामुट्टू आए। 50 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 5 विकेट खोकर 287 रनों का विशाल का स्कोर बनाया था। वेस्टइंडीज एक समय 300 रन से ज्यादा की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को सिर्फ 270
287 रनों पर रोक दिया। विल जोयल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं हीथ स्ट्रीक को 1 विकेट मिला था। जिम्बाब्वे ने अपने क्रिकेट इतिहास में कभी भी 278 से ज्यादा का रन चेस नहीं किया था, इसलिए पूरा क्रिकेट जगत उनकी हार पक्की मान चुका था। लेकिन इस दिन जो होने वाला था वो क्रिकेट में कभी कभी ही होता है और वेस्टइंडीज की टीम को यह मैच सदियों तक याद रहने वाला था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इनिंग ब्रेक के बाद जिम्बाब्वे के दोनों सलामी बल्लेबाज विट्टल और नाइल जोन्स मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। जिम्बाब्वे के सामने 288 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य था। वेस्टइंडीज के कप्तान जिमी एडम ने पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए रियोन किंग को बुलाया। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पहले ओवर में हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरे छोर से गेंदबाजी मरविन ढिल्लन कर रहे थे, लंबे ऊंचे कद के तेज गेंदबाज। उन्होंने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अंदर की तरफ स्विंग होती हुई एक शानदार गेंद डाली, जिस पर नाइल जोन्स के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर जैकब्स के हाथों में समा गई। जिम्बाब्वे ने पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 18 रनों पर पहला विकेट खो दिया। नाइल जोन्स ने 15 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज को गेंदबाजी में जबरदस्त शुरुआत मिल चुकी थी। ढिल्लन समेत पूरी वेस्टइंडीज पागलों की तरह जश्न मना रही थी, जैसे उनकी जीत पक्की हो चुकी हो। अब बल्लेबाजी करने मैदान में मरे गुडविन आए, जो जिम्बाब्वे के उस दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे और क्रीज पर रुकने के साथ साथ बड़े बड़े शॉट खेलने का दम भी रखते थे। ढिल्लन और रियान किंग ने हालांकि जबरदस्त गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे के इन दो बल्लेबाजों को बांध सा दिया। गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी कि जिम्बाब्वे 11 ओवर खत्म होने तक एक बाउंड्री तक नहीं लगा पाई। गुडविल और विट्टल एक एक रन बनाने के लिए तरस गए थे। आस्किंग रन रेट अब 6 से ऊपर का जा चुका था, जो उस समय चेस करना बहुत मुश्किल माना जाता था। 12वें ओवर में कप्तान जिमी एडम ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए निक्सन मैकलिन को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उनके ओवर की पहली गेंद पर गुडविन ने डीप मिड विकेट पर एक जबरदस्त चौका ठोकते हुए जिम्बाब्वे की पारी का पहला चौका लगाया। इस चौके के साथ ही जिम्बाब्वे के 50 रन भी पूरे हो चुके थे। 13वें ओवर में ढिल्लन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर विट्टल को फ्लाई स्लीप पर खड़े पावेल के हाथों कैच आउट करवा के जिम्बाब्वे को दूसरा झटका दे दिया। सिर्फ 23 रनों पर विट्टल भी पवेलियन में जा चुके थे। इस विकेट के लेने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बीच मैदान में बेशर्मों की तरह जश्न मना रहे थे। उनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जिसे नॉन स्ट्राइक पर खड़े गुडविन बहुत करीब से देख रहे थे और मन ही मन कुछ अलग करने का ठान चुके थे। गुडविन वेस्टइंडीज के इस नंगे नाच से पूरी तरीके से चिड़े हुए थे। जिम्बाब्वे का स्कोर 13 ओवर में 2 विकेट खोकर सिर्फ 55 रन था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एलिस्टर कैम्पबेल आए। पूरे जिम्बाब्वे को उनसे वेस्टइंडीज के कैम्पबेल की तरह एक शानदार पारी की उम्मीद थी, क्योंकि इस सीरीज में एलिस्टर कैम्पबेल शानदार फॉर्म में भी थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे जिम्बाब्वे की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। पूरी तरीके से अब लय में भी आ चुके थे। ऐसा लगने लगा था जिम्बाब्वे शायद वापसी कर लेगा। 17 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर 79 रन जिम्बाब्वे बना चुका था। तभी 18वां ओवर डालने आए मैकलिन के ओवर में दोनों बल्लेबाजों का तालमेल बिगड़ गया और नागामट्टू ने शानदार फील्डिंग करते हुए एलिस्टर कैम्पबेल को रन आउट कर दिया। कैम्पबेल ने 12 रन बनाए और वो गुस्से में बुरी तरीके से गालियां देते हुए मैदान से बाहर जा रहे थे। जिम्बाब्वे ने 79 रनों पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। जिम्बाब्वे के लिए जो लक्ष्य पहाड़ सा था वो अब एवरेस्ट की चोटी जैसा हो गया था, जिसे हासिल करने के लिए अब उन्हें किसी अविश्वसनीय कारनामे की जरूरत थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने जिम्बाब्वे के कप्तान एंडी फ्लावर आए। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैकलिन की तीसरी गेंद पर कप्तान फ्लावर ने डीप बैकवर्ड पर एक शानदार चौका जड़ा। 22वें ओवर में जिम्बाब्वे ने अपने 100 रन भी पूरे किए। अब उनका स्कोर 22 ओवर में 3 विकेट खोकर 103 रन हो चुका था। 23वें ओवर में नागामुट्टू गेंदबाजी करने आए। उनकी दूसरी गेंद पर बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े क्रिस गेल ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए स्टंप पर सीधा थ्रो मार के फ्लावर को रन आउट कर दिया। फील्डिंग इतनी शानदार थी कि फ्लावर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस जबरदस्त रन आउट से खुश होकर वेस्टइंडीज पागलों की तरह जश्न मनाने लगा था। वो अब इस मैच में अपनी जीत को पक्का मान चुके थे। एंडी फ्लावर के विकेट के साथ ही जिम्बाब्वे की हार पक्की हो चुकी थी, क्योंकि उस दौर में उनका विकेट गिरने का मतलब आधी जिम्बाब्वे टीम का आउट होना था। लेकिन जिम्बाब्वे अभी पूरी तरीके से संकट में था। वो सिर्फ 22.2 ओवर में 105 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। उनके लिए जीत मुश्किल लगने लगी थी, लेकिन नामुमकिन तो अभी भी नहीं थी। अब मैदान पर भाई के आउट होने के बाद उनका दूसरा भाई ग्रांट फ्लावर आया। अब ये जीत वेस्टइंडीज पक्की मान चुका था, लेकिन तभी किस्मत ने गुडविन और जिम्बाब्वे का साथ दिया। 31 पर बल्लेबाजी कर रहे गुडविन का कैच विकेट कीपर जैकब ने छोड़ दिया। उस समय यह साधारण सा एक कैच ड्रॉप लगा होगा, लेकिन हो सकता है ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो, क्योंकि गुडविन जिस अंदाज में अभी बल्लेबाजी कर रहे थे वो खतरनाक साबित हो सकते थे। और इस कैच ड्रॉप के बाद तो गुडविन अलग ही अंदाज में खेलना शुरू कर चुके थे। ग्रांट फ्लावर और गुडविन ने मैदान के चारों तरफ अब चौके लगाने शुरू कर दिए। कप्तान के रन आउट होने के बाद जिम्बाब्वे ने अब तक कोई विकेट नहीं खोया था। नागामट्टू की गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए 3 रन लिए और इसी के साथ दोनों के बीच 68
औसत की साझेदारी भी हो गई। जिम्बाब्वे का स्कोर अब 150 के पार पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से आंखें जमा चुके थे। गुडविन का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था। वहीं ग्रांट फ्लावर ने भी 58 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया था। अब गुडविन 86 रनों पर पहुंच चुके थे। तभी गुडविन ने एक चौका और लगाया और जिम्बाब्वे का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। दोनों के बीच 111 गेंदों पर 100 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज के कप्तान जिमी एडम का हर दांव अब फेल हो रहा था। गुडविन और ग्रांट फ्लावर ने वेस्टइंडीज के हाथों में जा चुके इस मैच को फिर से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। जिम्बाब्वे का स्कोर अब 41.2 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 210 रन था। उन्हें अब 52 गेंदों पर 77 रन की जरूरत थी। आस्किंग रन रेट अब 9 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा हो चुका था। मैच ऐसे पलड़े में आ गया था जहां से वो किसी भी तरफ झुक सकता था। वेस्टइंडीज को सिर्फ एक विकेट ही मैच में वापस ला सकता था। वही जिम्बाब्वे को अभी भी आक्रामक बल्लेबाजी की दरकार थी। 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने डीप मिड विकेट पर एक जबरदस्त चौका ठोका। जिम्बाब्वे को 8 ओवर में 72 रनों की जरूरत थी। 9 रन का आस्किंग रन रेट था। 43वें ओवर में ढिलन गेंदबाजी करने आए और उनके ओवर की पहली गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने कवर की दिशा में एक जबरदस्त चौका ठोका। ग्रांट फ्लावर अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान के हर कोने में वो चौके छक्के लगा रहे थे और हर शॉट के साथ जिम्बाब्वे को जीत के पास लेकर आ रहे थे। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए नागावंटू की गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने लॉन्ग ऑन पर एक जबरदस्त चौका लगा दिया। जिम्बाब्वे के समर्थकों का शोर अब स्टेडियम में गूंज रहा था और वेस्टइंडीज के दर्शक चुपचाप किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। जो वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करके बीच मैदान में घमंड का नंगा नाच कर रहा था, वो वेस्टइंडीज अब पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुकी थी। ग्रांट फ्लावर और गुडविन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से उनके गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। बड़े बड़े दिग्गजों वाली वेस्टइंडीज को जिम्बाब्वे इस मैच में हराने की तरफ बढ़ रही थी। जिम्बाब्वे को अब 32 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 45 ओवर में क्रिस गेल गेंदबाजी कर रहे थे। गुडविन स्ट्राइक पर थे। वो 99 रनों पर बल्लेबाजी अब कर रहे थे। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर एक शानदार शतक जड़ दिया। यह उनका एक दिवसीय कैरियर का दूसरा शतक था और क्या शानदार मोमेंट में आया था यह शतक जब टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए जीत की जरूरत थी। पूरा डरहम का स्टेडियम गुडविन की गूंज के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर इस बेहतरीन पारी की सराहना कर रहा था। जब जिम्बाब्वे ने उम्मीदें छोड़ दी थी तब गुडविन उनके लिए अंधेरे में दीपक की तरह चमके थे। अब आखिरी 5 ओवर में जिम्बाब्वे को 47 रनों की जरूरत थी, यानी हर ओवर में 9.67 का रन रेट आस्किंग था। 46वें ओवर में मैकलिन की पहली गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका ठोका। जिम्बाब्वे के जीत पास आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। 47वें ओवर में रियान किंग गेंदबाजी करने आए और जिम्बाब्वे को 23 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत थी। ओवर की दूसरी गेंद पर गुडविन ने मिड ऑन के ऊपर से करारा प्रहार करते हुए चौका ठोक दिया। जिम्बाब्वे 47 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 259 रन बना चुका था। अब अंतिम 18 गेंदों पर उन्हें 29 रनों की जीत के लिए जरूरत थी। 48 ओवर में गेंदबाजी करने आए आज के एकमात्र वेस्टइंडीज के सफल गेंदबाज ढिलन। उनकी पहली गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने सीधे बल्ले से जबरदस्त शॉट मारते हुए चौका जड़ दिया। वेस्टइंडीज पर अब इतना दबाव बढ़ गया था कि उनके एकमात्र सफल गेंदबाज ने लगातार 2 गेंदें वाइड डाल दी। तो उसके ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। अब जिम्बाब्वे को 12 गेंदों पर सिर्फ 15 रन की जरूरत थी। कप्तान जिमी एडम ने अब अपना आखिरी दाव खेलते हुए 49वें ओवर में युवा क्रिस गेल के हाथों में गेंद सौंप दी कि शायद कुछ चमत्कार हो ही जाए। लेकिन उस दिन जिम्बाब्वे कुछ अलग करने के लिए मैदान में थी। गुडविन ने गेल की पहली गेंद पर डीप स्क्वायर लेग में जबरदस्त शॉट खेला जिस पर 4 रन साफ लिखे थे, लेकिन लारा ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए। अब जिम्बाब्वे को आखिरी 9 गेंदों पर सिर्फ 10 रन की जरूरत थी। गेल ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कोई रन भी नहीं बनाने दिया। अब जिम्बाब्वे को 8 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने मिड विकेट के ऊपर से शॉट मारकर तेजी के साथ 2 रन लिए। जिम्बाब्वे को जीत के लिए अब 7 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी। ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रांट फ्लावर ने घुटना टेकते हुए डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। इस चौके के साथ ही फ्लावर ने लगभग जिम्बाब्वे की जीत पर मोहर लगा दी थी। वेस्टइंडीज के समर्थक अब शांत हो चुके थे। वहीं जिम्बाब्वे के दर्शकों की आवाज से पूरा स्टेडियम गूंजने लगा था। गुडविन और ग्रांट फ्लावर इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़े थे। जिम्बाब्वे को आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में मैकलिन गेंदबाजी करने आए। मैकलिन ने पहली गेंद नो बॉल डाल दी जिस पर गुडविन ने मिड ऑफ पर सिंगल भी ले लिया। अब जिम्बाब्वे को आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। ग्रांट फ्लावर ने अगली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से चौका ठोककर जिम्बाब्वे को एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत दिला दी थी। जिम्बाब्वे ने अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया था। गुडविन ने 112 नॉट आउट और ग्रांट फ्लावर के 96 नॉट आउट की शानदार पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज को एक ऐसा जख्म दिया था जिसे आज 26 साल बाद भी वो नहीं भूल पाए हैं। और इसी के साथ वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और जिम्बाब्वे ने फाइनल में जगह बना ली थी। बाद में लारा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस टूर्नामेंट से बाहर होने
का दुख उन्हें आज भी है। गुडविन अपनी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, जिम्बाब्वे की इस जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी धाकड़ होने वाला है।